चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अहम बैठक की। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात और टीकाकरण पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया और घर घर जाकर परीक्षण और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। पीएम ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति का उचित वितरण और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वेंटिलेटर्स और अन्य उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण जरूरी है। साथ ही पीएम मोदी ने स्थानीय कंटेनमेंट की रणनीति बनाने को कहा। अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में टेस्टिंग को और बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी कि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और बीमारी से ठीक होने की दर में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। वहीं 8 राज्य ऐसे हैं जहां सक्रिय मामले 50,000 से 1 लाख के बीच हैं। 17 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले। उन्होंने कहा, देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि असम और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, तमिलनाडु चिंता का विषय बन गया है, जहां पिछले 1 सप्ताह में सक्रिय मामलों में काफी तेजी देखी गई। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड के तहत 5 दिवसीय व्याख्यानमाला के समापन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, समाज की जो भी आवश्यकता है संघ के स्वयंसेवक पूर्ति में लगे हैं। अब जो परिस्थिति है उसमें खुद को सुरक्षित रखना है। सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं कह रहे हैं। कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया। कोरोना संकट के बीच मई 31 तक के लिए तमाम राज्यों को 191.99 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की ओर से 2 डीजी दवा तैयार की गई है। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद है। साथ ही भविष्य को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 16 मई से 30 मई तक बंगाल में लॉकडाउन रहेगा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के संदर्भ में पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि हमें बताया गया था 70 पीएसए प्लांट दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक 4 प्लांट्स ही लगे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से हम दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बैंक की जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना केस सामने आए। साथ ही 3,52,000 लोग ठीक हो गए। मरुधरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग लाने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,289 केस आए, जबकि 155 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जयपुर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 58 मरीजों ने दम तोड़ा और 2,823 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए। कोरोना को लेकर सियासत तेज है। कोटा में विज्ञान नगर सीएससी पर शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर के बाहर कांग्रेस जिला कमेटी के सौजन्य से बैनर पर बीजेपी पार्षद ने कड़ी आपत्ति जताई। कोरोना काल के बीच देश के तटीय क्षेत्रों में तूफान का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रभावी योजना बनाकर कार्य नहीं करने पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य 12 जिला कलेक्टर से नाराज चल रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कलेक्टर्स गाइडलाइन को सख्ती से लागू नहीं करवा पा रहे। सचिव ने कलेक्टर से सख्त लहजे में कह दिया है कि मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा के अनुरूप काम करें, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर गांव में फैल चुकी है और मेडिकल टीम नहीं पहुंचने पर मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा, जिसके बाद दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कंट्रोल रूम के जरिए कई कोरोना मरीजों से बातचीत की। डीएम ने मरीजों की सेहत की जानकारी ली। उन्होंने कोरोना मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध होने की जानकारी भी ली। साथ ही कोविड मरीजों को विश्वास दिलाया कि उनके पास
वापस मेडिकल टीम भेजी जाएगी। पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल सोजोत सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, यहां की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विधायक शोभा चौहान ने 75 लाख रुपए दिए। करौली के टोडा भीम कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में कोविड सेंटर का एडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। एडीएम ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पर 10 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां कोरोना के मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा। भीलवाड़ा के आनी भगवानपुरा गांव में बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर तहसीलदार ने आयोजकों पर कार्रवाई की और 1 लाख का जुर्माना लगाया। कोरोना की ग्रामीण इलाकों में दहशत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। टोंक के देवली में एसडीएम भारत भूषण गोयल ने ग्राम राबता ग्राम पंचायत देवीखेड़ा का दौरा किया। झुंझुनू में नगर परिषद आयुक्त अनीता कीच और जरूरतमंदों को घर पर ही खाने के पैकेट्स फ्री में भिजवा रही हैं। खास बात यह है कि इस नेक काम की शुरुआत आयुक्त ने खुद की है। अजमेर के सिटी एडीएम गजेंद्र सिंह राठौर हाथ में लठ लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते नजर आए। एडीएम सिटी को कई जगहों पर गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लोग मिले। प्रदेश में लॉकडाउन का छठा दिन। लॉकडाउन के पालन को लेकर टोंक प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोटा में कोरोना पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए नई रोटेशन प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के तहत अब शहर में और 1 नंबर वाले ऑटो ही शहर की सड़कों पर दौड़ेंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बावजूद भरतपुर में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सुबह से ही बाजार और सब्जी मंडी में भीड़ देखने को मिली। प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन के छठे दिन श्रीगंगानगर के बाजार पूरी तरह वीरान नजर आए। आज वीकली लॉकडाउन है, इसलिए अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली कमी क्या आई कि लोगों में लापरवाही बढ़ गई। फिर कोटा की सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन नजर आए। बाड़मेर में निजी कंपनियां कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं। साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड की ओर से 30 आईसीयू बेड, हेलीबर्टन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 15 आईसीयू बेड जिला प्रशासन को सौंपे गए। इसके अलावा प्रवीण एंड कंपनी की ओर से 10 बेड, 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 5 मल्टीप्लेक्स मॉनिटर जिला प्रशासन को सौंपे गए। कोरोना काल में कई लोग पूरे सेवा भाव से जुटे हैं। भीलवाड़ा से ऐसी ही एक तस्वीर आई, जहां कोरोना की पहली लहर से अब तक ये लोग रोजाना सुबह शाम कोरोना संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाते हैं। जोधपुर शहर में ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एसटीएम अस्पताल में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि के साथ अस्पताल में 4 विभागों को मिलाकर एक वार्ड शुरू किया गया। यूएस से दिल्ली एयरपोर्ट आए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अब दौसा पहुंच गए हैं। 44 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खेप दौसा पहुंचने से यहां कोविड केयर सेंटर के मरीजों को काफी फायदा होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा मिला। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हनुमानगढ़ जिले को अब बड़ी राहत मिली है, जब हनुमानगढ़ जंक्शन में ऑक्सीजन प्लांट ने अब काम करना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, हनुमानगढ़ विधायक विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचरण ने आज प्लांट का दौरा किया और प्लांट शुरू होने पर खुशी जताई। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम जीवनदाता के संयोजक ने बताया कि 2 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट किया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण काल में कोई भी भूखा नहीं सोए, इस मंशा से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने जिला अस्पताल परिसर में जनता रसोई का शुभारंभ किया। करौली में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के प्रति भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान सुबह से ही युवा टीकाकरण केंद्र पर कतार में नजर आए। टोंक शहर के घंटाघर चौराहे पर बीजेपी की जिला इकाई ने आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया। इस दौरान पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और सब्जी बेचने वालों को काढ़ा दिया गया। झालावाड़ में 24 घंटे में आई मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में सेंट्रल जेल में 18 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ दिन पहले भी 2 दर्जन कैदी जेल में पॉजिटिव पाए गए थे। पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। इसी बीच पोखरण के ग्राम पंचायत के अलावा प्रशासन अपनी सेवा दे रहा है। महिला सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने डोर टू डोर सर्वे चला रखा है।
बिना रजिस्ट्रेशन साइट पर तकनीकी खामी का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर पोखरण में लोगों ने चिकित्सा विभाग के खिलाफ रोष जताया। भीलवाड़ा के आनी भगवानपुरा गांव में बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर कार्रवाई हुई। झालावाड़ में 24 घंटे में आई मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में सेंट्रल जेल में 18 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पाली के दादापुरा तारीखी माताजी मंदिर के पास एक पैंथर की मौत हो गई। मौत की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सिरोही में ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए, इसके लिए सांसद ने अपने परिचितों और मित्रों के सहयोग के लिए कहा और कुल 50 ऑक्सीजन मशीन सांसद देवजी एम पटेल और उनके मित्र ने स्वयं अपने निजी खर्च से सिंगापुर से खरीद कर मंगवाई। बांसवाड़ा में कोरोना के चलते ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिल रही है, जिसकी वानगी एमजी हॉस्पिटल में देखने को मिली। आमेर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालसू के लिए बड़ी पहल करते हुए वहां पहुंचकर 25 लाख रुपए की लागत से आधुनिक एम्बुलेंस सौंपी। जम्मू विधायक रामलाल शर्मा ने क्षेत्र में हो रही पेयजल समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई गांव और शहर के वार्ड में हो रही पेयजल समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने की मांग की। बीकानेर के खाजूवाला में सेवा भारती अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीनें आमजन के लिए उपलब्ध करवा रही है। सेवा भारती कार्यालय में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीनों का उद्घाटन किया गया। राजसमंद जिला अस्पताल में सुविधाएं घटाने पर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी का आरोप है कि आरके अस्पताल प्रशासन ने 50 से अधिक बेड हटा दिए हैं। इन आरोपों के बाद प्रशासन और विधायक आमने सामने हैं। जोधपुर शहर विधायक ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को कम करने को लेकर पूजा अर्चना की। आर्य समाज भवन में यज्ञ कर विधायक ने शहर में कोरोना मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बांसवाड़ा में तलवाड़ा कस्बे के एक मोहल्ले को युवा टोली ने सुबह धूप और कपूर से सैनिटाइज किया। गाय के गोबर से बने कंडों को सुलगाकर उसमें कपूर, धूप और चंदन डालने के साथ ही युवा टोली शिल्पी सोमपुरा मोहल्ले के सभी घरों में पहुंची। जोधपुर में बनार निवासी राजेंद्र छापरवाल लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। 15 दिनों में 15 अलग अलग गांव में 15 रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। का रुख कर लेते हैं। जयपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 जगहों पर छापेमारी कर खंडहर नुमा मकानों में छिपाकर अवैध शराब बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर एसीबी टीम की ओर से सरकारी कंपाउंडर बताकर घर आकर कोरोना सैंपल लेने और रिपोर्ट देने के एवज में रिश्वत लेने के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उदयपुर के सारा थाना इलाके में ब्राह्मणों की भागल गांव से लापता हुई लड़की का शव मिला है। 2 दिन पहले हुई लापता लड़की का शव कुएं में मिला। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोगों की मदद करने के लिए कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं, तो वहीं 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने पेशे को शर्मसार करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। दौसा के बसुआ में बीती रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अरुण खंडेलवाल के घर पर कुछ बदमाशों ने टोपीदार बंदूक से गोली चलाकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दारा सिंह मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। राजसमंद के जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई तक जा पहुंची। सूचना पर पहुंची काकरोली थाना पुलिस ने समझाइश के बाद विवाद को शांत करवाया। कोटा में युवक के अड्डे पर छापेमारी के दौरान युवक की नदी में गिरने से मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। डूंगरपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया। चालक और खलासी को हिरासत में लिया। कोरोना काल में पहले ही लोग परेशान हैं, चोरों ने भी परेशान कर रखा है। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के जानकी बाई गेस्ट हाउस के पास मनीष एंटरप्राइज की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर लाहन नष्ट किया और 4 लीटर हथकड़ शराब पकड़ी। कोटा के नांता स्थित नारीशाला से डीएमसी जांच के लिए जेके लोन अस्पताल लाई गई लड़की फरार हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने शौच का बहाना बनाया और मौके से फरार हो गई। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर लाहन नष्ट किया और 4 लीटर हथकड़ शराब पकड़ी।
सिरोही में अधिकारियों की शह पर शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। इसकी तस्वीर कैद हुई है न्यूज 18 के कैमरा में। रात के अंधेरे में नियमों को ताक पर रखकर ये लोग शराब बेच रहे हैं। न्यूज 18 ने जिम्मेदारों से जब इसका जवाब लेना चाहा तो वो कैमरे पर आने से बचते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे कैसे मिटेगा वायरस और कैसे रुकेगा संक्रमण। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने प्रणाली गांव में 5 कार्टून शराब बरामद की है। साथ ही टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया। पाली के रोहट में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का सिलसिला जारी है। भकारीवाला में फिर 4 मोर मृत मिले, वहीं 2 घायल मोर मिले हैं। इनका रेस्क्यू किया गया है। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रात में तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्होंने मौजूद डॉक्टर्स को इसकी जानकारी दी। राजसमंद के सादड़ी गांव में राशन डीलर गरीब ग्रामीणों के हक पर डाका मार रहा है तो कम राशन तोल रहा था, जिसका पता लगने पर ग्रामीणों ने उसका विरोध किया तो डीलर दुकान पर ताला लगाकर चलता बना। परमाणु परीक्षण वाले खेतुलाई गांव में एक ग्रामीण परिवार के झोपड़े में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड नंबर 4 में युवक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध। सीवरेज प्लांट में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। टोंक में एक ओर तो कलेक्टर चिन्मय गोपाल तमाम अफसरों के साथ उनियारा अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनियारा में विद्युत विभाग के एक्सईएन कार्यालय में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में भारी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।